राजधानी भोपाल में आज सड़कों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन देखा गया, जहां हालात बेकाबू हो गए थे। वजह यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया यहां पर और कोशिश की गई कि स्थिति को संभाला जा सके, मामले को शांत कराया जा सके। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। वजह यह है कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, इसलिए घेराव किया जा रहा है क्योंकि कल दिल्ली में एआई समिट में कांग्रेस की ओर से जो प्रदर्शन किया गया, युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर नारेबाजी करते पहुंचे थे, उसका विरोध अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इस तरह का प्रदर्शन पहली बार ही देखने को मिला जब पूरे मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं बीजेपी की, जहां इंदौर में तो पथराव हो गया और भोपाल में लाठी डंडे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए और दिल्ली से जिस तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, उसके चलते अब मध्य प्रदेश में भी जमकर हंगामा हुआ। तो एआई समिट को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा जिस तरह से सड़कों पर उतरा है, आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध जताया गया उस घटना का जो कल एआई समिट में हुई। एआई समिट जो एक ग्लोबल इवेंट था, तमाम ग्लोबल लीडर्स, बड़े एंटरप्रेन्योर्स वहां पर मौजूद थे। पूरी दुनिया की नजर भारत पर जब थी, उस दौरान यूथ कांग्रेस ने एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसके चलते अब बीजेपी आक्रोशित है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए और आप देखिए कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर देखने को मिल रही। देखिए किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर डंडे लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। अंदर और बाहर दोनों तरफ गहमा गहमी है कार्यकर्ताओं के बीच। यहाँ पर पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। अब देखिए हल्का सा खून नजर आ रहा है और कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा है वो बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ आमने सामने कार्यकर्ता हुए हैं, पत्थर भी फेंके गए हैं, कार्यकर्ता भागे हैं, उनकी चप्पलें भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो प्रदर्शन है वो लगातार उग्र होता नजर आ रहा है और तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो कांग्रेस के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है ये लाठियां लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और दफ्तर के अंदर मौजूद लोगों को देखिए ये पथराव और फिर लगातार डंडे फेंके जा रहे हैं एक दूसरे पर। बार बार युवा मोर्चा देखिए ये आपको नजर आ रहे हैं, अंदर से भी और बाहर से भी दोनों स्थितियां यहाँ पर हिंसक होती नजर आ रही हैं। दोनों तरफ से आमने सामने की लड़ाई से कह सकते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस दफ्तर में अंदर कार्यकर्ता मौजूद हैं वो खुद को बचाने के साथ साथ लाठियां फेंक रहे हैं और वैसे ही नजारा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का है जो अभी पीछे लाठियों को लेकर पुलिस के साथ झड़प करते नजर आ रहे हैं। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए जिस तरह से भारी प्रदर्शन हुआ है, न सिर्फ भोपाल में, इंदौर में भी जिस तरह के हालात बिगड़े हैं, निश्चित तौर पर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन आखिर कब थमेगा। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, भोपाल से सूरज और इंदौर से पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पीयूष, अगर आपकी बात करें तो इंदौर में तो पत्थर चले, जमकर प्रदर्शन हुआ, फिलहाल स्थिति शांत हो गई है, लेकिन सूरज को हम देख पा रहे हैं जो अब भी यहाँ पर हमें तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन रुका नहीं है। पीयूष, मैं आपके पास लौटूंगी, पहले सूरज का रुख करूंगी। सूरज, इस वक्त क्या स्थिति है भोपाल में, क्योंकि उग्र प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी गुस्से में है? देखिए अभी भी स्थिति गहमा गहमी की बनी हुई है और कांग्रेस कार्यकर्ता हम देख रहे हैं जो घायल हुए हैं वो अस्पताल से अपने साथियों को इलाज के लिए भर्ती कराया और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही रबीबगंज थाने पहुंचेंगे जहां पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। लेकिन हालात अभी वही है। देखिए दोनों तरफ अभी कार्यकर्ताओं का हुजूम है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो वहां भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनका आरोप है कि आखिर पुलिस ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पीसी दफ्तर तक क्यों पहुंचने दिया और अभी भी पुलिस ऐसे ही स्टैंड बाय चौराहे पे खड़ी है कि यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें कैसे रोकना है। कुल मिलाकर कहा जाए जिस तरीके का बयान
खासतौर से दिल्ली का घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद हम देख रहे हैं इंदौर हो या उज्जैन, भोपाल हो, दोनों शहरों में जो हालात हैं वो कहीं न कहीं हिंसक हुए हैं। यहाँ पर भी राजधानी भोपाल में पीसीसी दफ्तर पर पथराव हुआ, डंडे चलाए गए, पत्थर फेंके गए और कई कार्यकर्ता कांग्रेस के घायल हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए यहाँ से आग की तरफ आगे बढ़े थे, हालांकि पुलिस ने रोका है और कई कार्यकर्ता हैं जो अस्पताल में भर्ती कराए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यही आरोप है कि किस तरीके से पुलिस ने, जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें नहीं रोका, लेकिन जब कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़े तो उन्हें रोका गया, उन पर हल्का बल प्रयोग किया गया। देखिए एक बार फिर से ये हुजूम आपको कार्यकर्ताओं का नजर आ रहा है जो बाइक रैली के माध्यम से ये बीजेपी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ रहा है, नहीं पुलिस के बैरिकेड्स की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बाइकर्स जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो गुस्सा कांग्रेस के दफ्तर पर हमले का था उसका बदला संभवतः ये है। और तस्वीरें देखिए, तमाम जो बाइक सवार कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस के साथ उनकी झूमा झटकी होती नजर आ रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये बाइक से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ जो गुस्सा है, ये पीसी शर्मा कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं पुलिस के बैरिकेड की तरफ। आप देखिए तो हालात संभवतः फिर से वही होने वाले हैं जैसे कुछ देर पहले थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, पुलिस के ने बैरिकेड के साथ उनको रोकने की कोशिश की और देखिए ये कार्यकर्ताओं का हुजूम कि आखिर क्यों कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे चलाए हैं और वो घायल हुए हैं। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ। पुलिस ने डंडे लगाकर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास यहाँ पर किया है, लेकिन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर से झंडा लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से लाठी डंडे यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ रहे हैं बैरिकेड के सामने, जो पुलिस की बैरिकेडिंग है। सामने आपको वाटर कैन की मशीन नजर आ रही है, तमाम पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर हैं और एक बार फिर से कांग्रेस दफ्तर से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो समझ सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमा नहीं है और यही कारण है पूर्व मंत्री के साथ तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात भी करेंगे इस तरीके से। ये लठ लेके बीजेपी के गुंडों ने कांग्रेस कार्यालय पे हमला किया, इसकी जितनी निंदा की जाए। ये गुंडा राज आ गया है इस समय मध्य प्रदेश में और केवल भोपाल में नहीं, इंदौर में ये आपातकाल से बुरा हाल है। ये और पुलिस को लाकर हमला किया, पुलिस के लोग, पुलिस के सिपाही, ये सब उनके युवा मोर्चा के गुंडों के साथ थे। इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी ये FIR कराएगी जो लोग यहाँ पर आए। और मेरा पुलिस SP, पुलिस हमारे जो यहाँ ACP है, इन कमिश्नर, इनसे ये कहना चाहता हूँ कि इसको आप कीजिए, नहीं तो पूरे भोपाल के अंदर दंगा होगा और उसकी जिम्मेदार आंदोलन होगा और जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और पुलिस की होगी। देखिए अपनी बात कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार के हालात रहे तो भोपाल में दंगा होगा, गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पीसी शर्मा धरने पर बैठे हैं, कई कार्यकर्ता हैं जो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया और यही कारण कांग्रेस अब एक बार फिर से उग्र होती नजर आ रही। शुभांगी बिल्कुल सही कहा सूरज, आपने तमाम तस्वीरें पहुंचाई आपने हम तक और निश्चित तौर पर हम देख पा रहे हैं गुस्सा दोनों तरफ बराबर है और अब कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस मौके को भुनाने की, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, अब कांग्रेस की ओर से भी ये बात कही जा रही है कि गुंडा राज चल रहा है। आपके पास लौटूंगी, पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, कुल मिलाकर ये कहा जाए इंदौर में तो मामला अब थोड़ा शांति की ओर आगे बढ़ता नजर आ रहा है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आज यहाँ भी जमकर हंगामा हुआ और एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो कई दिनों बाद शायद ऐसा माहौल मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आमने सामने का हुआ होगा। देखिए अगर बात करें शुभांगी, तो आज की जो तस्वीर थी वो ना सिर्फ हैरान कर देने वाली थी, चौंकाने वाली थी, बल्कि मध्य प्रदेश और खास तौर पर इंदौर की सियासत के बिल्कुल उलट तस्वीर नजर आई। एक तरह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर कोहराम सा मच गया, पत्थर कहां से फेंके गए, शुरुआत कहां से हुई, ये जांच का विषय है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जिस तरीके से आमने सामने हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है, टमाटर तक फेंके गए, पानी की बोतलें तक फेंकी गई और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके की पत्थरबाजी की है उसमें जिस तरीके से लोग घायल हुए, उसके बाद में ये स्पष्ट है कि कहीं न कहीं यहाँ पर ये जो हमला था या फिर जो दृश्य था ये पहले से स्क्रिप्टेड था। इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कहां से आए, डंडे कहां से आए, लाठियां कहां से आई, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है और ये जांच अब पुलिस कहीं न कहीं इस पूरे मामले की कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आरोप अब बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से कहीं न कहीं
युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस भवन से कहीं न कहीं यहाँ पर पत्थरबाजी की शुरुआत हुई है और उसके बाद में कहीं न कहीं माहौल बिगड़ा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और एक तरफ अब पूरी तरीके से हम लोग बात करें तो बीजेपी ने मोर्चा खोल लिया है। तमाम बीजेपी के दिग्गज पहुंचे हैं थाने और लगातार इसको लेकर मांग की जा रही कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, नेता, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल है शुभांगी, वो काफी हैरान कर देने वाला है। मध्य प्रदेश की सियासत में कहीं न कहीं इस पूरे घमासान की, कांग्रेस और बीजेपी की घमासान की जो है वो गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल पीयूष, और सड़क पर जो ये संग्राम छिड़ा है, क्या प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन सही था, ये भी एक सवाल है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, इन पर नियंत्रण पाना और ये कहां जाकर थमेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल सूरज आपका और पीयूष आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रीवा की, जहां एआई समिट में जो हंगामा हुआ उसका प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने रीवा में भी किया है। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पोस्टर जलाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय जहां हंगामा हुआ है और प्रदर्शन में भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर भी आमने सामने थे। शुरुआत कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से की और उसका प्रभाव आप देखिए निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं भोपाल, इंदौर और अब ये रीवा, जहां आप देख सकते हैं एआई समिट में जो हंगामा हुआ उसके विरोध में किस तरह से बीजेपी द्वारा ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय से लेकर आप देखिए तस्वीरें, आपको हम बता रहे किस तरह से कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, अर्धनग्न होकर जो नारेबाजी की, देशद्रोही करार दिया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी द्वारा। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन ये जंग छिड़ी है, सड़क पर संग्राम छिड़ गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच।